अब बेटा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक वो सिचुएशन होती है जहाँ प्रोड्यूसर है ना अपना जो वे ऑफ सेलिंग गुड्स है या कमोडिटीज है ना वो चेंज नहीं कर सकता, चेंज मतलब नहीं करना चाहता। ये पॉइंट ऑफ रेस्ट होता है प्रोड्यूसर के लिए, क्योंकि यहाँ पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट डिराइव होता है। ठीक है, 3 तरीके के प्रॉफिट होते हैं बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, और फिर लॉसेस या फिर सब नॉर्मल प्रॉफिट। देखो, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जब हमारा रेवेन्यू है वो हमारे कॉस्ट के बराबर आए। ठीक है, एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो हमारा रेवेन्यू है वो कॉस्ट से हमारे ज़्यादा है, या फिर लॉसेस मतलब जब हमारा रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से कम होएगा। ठीक है, अब प्रोडक्शन इंक्रीज होएगा और प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, उसमें भी देखा जाता है। अब MRMC अप्रोच देखते हैं हम, मतलब MRMC आप जानते हैं अच्छे से, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच हम लगाते हैं इसमें। ठीक है, अब 2 कंडीशन बनती है बेटा जब प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होता है। देखो, एक हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा था, सिंगल कमोडिटी और 2 कमोडिटी केस पढ़े थे, दोनों में MUX/MUM इक्वल्स टू PX था, और एक में MUX/PX इक्वल्स टू MUY/PY। अब इसमें दो केस होते बेटा, MR हमारा MC के बराबर होना चाहिए। देखो यार, जो मार्जिनल रेवेन्यू है हमारा वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन में जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो राइजिंग होनी चाहिए। अब देखो, कॉस्ट राइजिंग हुई तो प्रॉफिट कम हुआ, आप सोचेंगे, है ना। तो बेटा देखो, MC नीचे से काट रहा है MR को, मतलब इसके बाद हमें लॉस हो रहा है। तो ये यहाँ तक की सिचुएशन क्या हुई हमारी, एक तो प्रॉफिट भी मिल गया हमें और साथ साथ हमें अपना मैक्सिमम पॉइंट भी मिल गया। ठीक है, तो क्या हुआ, MC जब बढ़ेगी बेटा तो सीधी सी बात है कॉस्ट हमारा ज़्यादा हो गया रेवेन्यू से, तो मतलब हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है हमारे प्रॉफिट से, तो उतने तक की हमें प्रॉफिट था, उसके बाद हमें लॉस होएगा, तो वो होएगा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अब देखो बेटा, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इक्वल्स है ना, प्राइस एक कांस्टेंट है, तो प्राइस इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू P, मतलब प्राइस सेम है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस प्राइस वाली, और MC जो है ना इस MR वाली लाइन को, इस AR या फिर इस P वाली प्राइस वाली लाइन को नीचे से कट करते हुए ऊपर जाएगा, और जहाँ वो कट करेगा, मतलब 2 बार कट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके बाद क्या है, MR MC के बराबर भी और MC उसके बाद बढ़ भी रहा है MR से। ठीक है, अब देखते बेटा हम लोग प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है लेवल ऑफ आउटपुट इन विच प्रोड्यूसर प्रॉफिट इज मैक्सिमम एंड ही हैज़ नो टेंडेंसी टू चेंज द वे ही प्रोड्यूस। ठीक है, मतलब प्रोड्यूस करने का वे वो चेंज नहीं करना चाहता। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट भी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को कहा जाता है। अब प्रॉफिट क्या होता है बेटा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे हम तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। अब MRMC अप्रोच देखेंगे हम, है ना। परफेक्ट कंपटीशन में तो, परफेक्ट मार्केट में तो क्या हुआ कि MR इक्वल्स टू MC होना चाहिए और MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना इम्परफेक्ट मार्केट में, जहाँ प्राइस फॉल होता है विथ राइज इन, क्या बोलेंगे हम, आउटपुट कह सकते हैं हम। ठीक है ना, तो डेफिनेशन हमारी सेम हो गई प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम कंडीशन भी सेम है। देखो, MR इक्वल्स टू MC होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बेटा, MC कट होना चाहिए MR के ऊपर, है ना। लेकिन बेटा इसमें AR जो है, जो AR कर्व है वो फॉलिंग होता है, क्यों, क्योंकि प्राइस फॉल वाला रहता है। तो उसमें क्या था, AR कर्व सीधा था पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेकिन इसमें क्या आएगा, फॉलिंग AR कर्व आएगा, मतलब ठीक है, ऊपर से नीचे आता हुआ। ठीक है, तो डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, जो MR कर्व स्लोपिंग MR कर्व आएगा, है ना, और MC क्या है, ऐसे कट करते जा रहा है, तो जहाँ इन दोनों का वो रहेगा, मतलब दोनों जगह यहाँ भी कट कर रहा है देखो, लेकिन यहाँ पे क्या है, MC फिर नीचे ही है MR के, यहाँ पे MC बढ़ गई, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम आ जाएगा एट द सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब ब्रेक इवन पॉइंट या फिर शट डाउन पॉइंट कब कहते हैं हम बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है बेटा, जब एक फर्म इतना पैसा कमा रही कि वो अपने सारे खर्चे जो है ना निकाल पा रही है। ठीक है, वेयर AC इक्वल्स टू AR, मतलब एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, है ना, जहाँ पे कॉस्ट और रेवेन्यू सेम है और वो अपने सारे खर्चे, वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट के खर्चे, दोनों खर्चे निकाल पा रही है। और शटडाउन पॉइंट क्या होता है बेटा, जब एक फर्म है ना इतना नहीं कमा पा रही, मतलब सिर्फ वो अपने वेरिएबल कॉस्ट के
निकाल पा रही है, अपने फिक्स्ड कॉस्ट नहीं निकाल पा रही है, ठीक है। तो इसलिए क्या होएगा, AC जो है ना इसमें ऊपर जाएगा, और AC देखो ऊपर वाले में क्या है, AC इंटरसेक्ट कर रहा है AR को, लेकिन यहाँ पे AC ऊपर जाएगा, सिर्फ ABC टच होएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा निकाल पा रही है, और AC क्या होता है, AFC भी तो होता है ना, फिक्स्ड कॉस्ट भी तो ऐड होती है ना। तो जब फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा निकाल ही नहीं पा रही है तो कहाँ से AC को टच कर लेगी, है ना। अब देखो अगर वो निकाल पाती तो यहाँ पे क्या रहता, फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा, मतलब ये जो AC और ABC के बीच में डिफरेंस है ना, जो ये फिक्स्ड कॉस्ट का है, ठीक है।